आज के इस तज्जिये में हम तारीख के कैसे गुमशुदा वर्क को पलटने वाले हैं जो राजों, बहादुरी और एक बहुत बड़े मकसद से जुड़ा है। जरा तसव्वुर करें एक ऐसे हीरो का जिसे वक्त की धूल ने हमसे छुपाने की पूरी कोशिश की। मौलवी अहमदुल्ला शाह। यह सिर्फ कोई आम सा नाम नहीं है, बल्कि 1857 की जंगे आजादी का वो खौफनाक तूफान है जिसके आगे बड़ी से बड़ी ताकतें कांप जाती थीं। ये शख्स सिर्फ एक आलिम दीन नहीं, बल्कि एक कमाल का सिपह सालार, एक बिल्कुल बेखौफ मुजाहिद और ऐसा इनकलाबी लीडर था जिसका वजूद ही बगावत की सबसे बड़ी अलामत बन गया था। 1857 एक ऐसे दौर का तसव्वुर करें जब हिंदुस्तान की जमीन लफ्जी तौर पर जल रही थी। हर तरफ जुल्म के खिलाफ बगावत की चिंगारियां उड़ रही थी। मतलब हवाएं तक बारूद और खून की बू से रची हुई थी। बिल्कुल एक सस्पेंस फिल्म की तरह का शदीद और ड्रामाई माहौल। और उन्हीं शोलों के बिल्कुल बीच से एक ऐसा मुजाहिद सामने आया जिसके नाम की हैबत ने यकीन माने अंग्रेज फौज की नींदें उड़ाकर रख दी। यह बगावत की वो आग थी जिसने पूरे के पूरे बर्रे सगीर को अपनी लपेट में ले लिया था। अब तारीख में उनका एक ऐसा लक़ब अमर हो गया है जो वाकई बहुत दिलचस्प है, डंका शाह। जरा इस मंजर को अपने जहन में लाएं। जब भी वो अपनी फौज के साथ जंग के लिए निकलते तो उनके आगे चलने वाले एक हाथी पर जोर जोर से नगारा या नकारा बजाया जाता था। और ये ढोल की आवाज कोई आम शोर नहीं था, बल्कि एक जबरदस्त नफसियाती हथियार था। डंके की आवाज सुनते ही मीलों दूर बैठी अंग्रेज फौज के दिलों में लफ्जी तौर पर दहशत की लहर दौड़ जाती थी। ये इस बात का खुला ऐलान था कि आजादी का मतवाला अपनी फौज के साथ आ रहा है। हिस्सा पहला, 1857 की भड़कती चिंगारी। अगर इनकी इब्तिदाई जिंदगी पर नजर डालें तो 1787 में मद्रास यानी आज के चेन्नई में वो पैदा हुए। तारीख बताती है कि उनका असल नाम सिकंदर शाह था। वो बचपन ही से गैर मामूली हद तक ज़हीन थे। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात क्या है, उन्होंने अपनी जवानी महज 4 दीवारी में बंद होकर नहीं गुजारी। उन्होंने मुल्क के कोने कोने का सफर किया, आम लोगों के हालात देखे, उनके दुख और इस गुलामी की तकलीफ को खुद महसूस किया। और फिर 1856 तक आते आते लोगों की इन्हीं तकलीफों ने उनके दिल में आजादी की वो जबरदस्त आग भड़का दी जो फिर कभी नहीं बुझी। हिस्सा दूसरा, डंका शाह का ज़ुहूर। लखनऊ, फैजाबाद, बरेली और शाहजहांपुर। देखें, ये महज शहरों के नाम नहीं हैं, बल्कि ये उनकी हैरान कुन लीडरशिप के गवाह हैं। जरा सोचें, ये कोई एक छोटा सा इलाका नहीं था, बल्कि उन्होंने इतने वसी और मुख्तलिफ महजादों पर एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ मुजाहमत की क़यादत की। उनकी तंजीम का लेवल इतना कमाल का था कि एक ही वक्त में कई जगहों पर अंग्रेज फौज को मुसलसल शिकस्त और हजीमत का सामना करना पड़ रहा था। ये वाकई कोई मामूली बात नहीं थी। और जानते हैं इस पूरी मुनज़्ज़म बगावत का मरकज क्या था? फैजाबाद की मस्जिद सराय। उन्होंने इतनी शानदार प्लानिंग की कि यह मस्जिद सिर्फ एक इबादत गाह नहीं रही, बल्कि यह एक इंतहाई मुनज़्ज़म मुज़ाहमती तहरीक का हेडक्वार्टर बन चुकी थी। यहीं से सारे हमलों की प्लानिंग होती थी। और एक वक्त तो ऐसा भी आया जब इनकी जबरदस्त क़ियादत और सिपाहियों के कमाल हौसले की वजह से उद के कई बड़े इलाकों से अंग्रेजों का कंट्रोल बिल्कुल ही खत्म होकर रह गया था। अब जरा एक ऐसी चीज पर गौर करें जो वाकई अक्ल को दंग कर देती है। एक तरफ तो वो अंग्रेज जर्नल्स थे जो दुनिया की बेहतरीन मिलिट्री अकेडमियों से पढ़कर आए थे, और दूसरी तरफ मौलवी अहमदुल्ला शाह जिनके पास कोई बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं थी, सिफर। लेकिन मिलिट्री स्ट्रेटेजी और मैदान जंग की चालों में उनका कोई सानी नहीं था। ये एक ऐसी हकीकत है जो हैरत में डाल देती है कि कैसे एक शख्स बगैर किसी मिलिट्री डिग्री के उस वक्त की सबसे बड़ी फौजी ताकत के छक्के छुड़ा रहा था। हिस्सा तीसरा, गंगा जमनी तहजीब की ताकत। यह जंग अपनी मादरे वतन की आजादी की जंग है। उनका ये कौल महज चंद अल्फाज नहीं है, बल्कि उनकी पूरी तहरीक की रूह और निचोड़ है। उन्होंने साफ ऐलान किया कि यह जंग मादरे वतन की आजादी के लिए है। और यह बात बहुत अहम है, उन्होंने कभी अपने लोगों को मजहब, जात या पात के नाम पर नहीं भड़काया। उनका मकसद खालिसतन अपनी धरती को गैर मुल्कियों से आजाद कराना था। और ये सोच आज भी उतनी ही अहमियत रखती है जितनी उस वक्त थी। और इस नजरिए का प्रैक्टिकल सबूत हम इस बात में देखते हैं कि उनकी आर्मी में हिंदू और मुसलमान सिपाही बिल्कुल शाना बशाना एक ही सफ में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे। 1857 की इस बहुत बड़ी जंग में मौलवी अहमदुल्ला शाह सही मानों में इत्तेहाद, मोहब्बत और गंगा जमनी तहजीब की एक मजबूत अलामत बनकर उभरे। उनकी फौज में कोई तफरीक नहीं था, क्योंकि सबका मकसद सिर्फ एक था, वतन की मुकम्मल आजादी। हिस्सा चौथा, दुश्मन का एतराफ़े हक। अब ये जो अल्फाज है ना, ये किसी दोस्त या हामी के नहीं है, बल्कि बरतानवी अफसर थॉमस सैटन का तारीखी एतराफ़ है।
वो कहता है वो बागियों में सबसे ज्यादा काबिल रहनुमा थे। जरा सोचिए इस बात पर। जो फौज उन्हें कुचलने और मारने के लिए बेचैन थी, उसी फौज के टॉप अफसरान अंदर ही अंदर उनकी कायदाना सलाहियतों के दीवाने थे। दुश्मन का ये एतराफ इस बात की सबसे बड़ी मोहर है कि उनकी सलाहियतें किस कदर गैर मामूली थीं। हिस्सा 5वां, एक नाकाबिले फरामोश कुर्बानी। 1858 के शुरू तक आते आते अंग्रेजों ने धोखे और ताकत के बलबूते पर दोबारा कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया था, लेकिन मौलवी अहमदुल्ला शाह हार मानने वाले कहां थे। इसी जुद्दोजहद के दौरान पुमाया के राजा जगन्नाथ सिंह ने उन्हें मुलाकात का झांसा दिया। दरअसल उस वक्त कई मुकामी हुक्मरान खौफ और दबाव की वजह से बिक चुके थे। और फिर 5 जून 1858 का वो इंतहाई काला दिन आया जब वहां पहुंचने पर उस अजीम रहनुमा को धोखे से निशाना बनाया गया और इंतहाई बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। और फिर तारीख का वो सफाक तरीन लम्हा आया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका सर तन से जुदा कर दिया गया और इस कटे हुए सर को महज एक इनाम की खातिर गासिब अंग्रेजों के हवाले कर दिया गया। लेकिन जरा सोचें, क्या एक सर कट जाने से कोई नजरिया खत्म हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। इस बहुत बड़ी कुर्बानी ने उनके वतन परस्ती और इत्तेहाद के पैगाम को हमेशा के लिए अमर कर दिया। गद्दारों ने उनका जिस्म तो खत्म कर दिया, लेकिन वो जज्बा और वो पैगाम जो उन्होंने अपने खून से लिखा वो आज तक जिंदा है। उन्होंने अपनी जान देकर यह साबित कर दिया कि वतन की मिट्टी किसी भी जाती मफाद, किसी भी लालच से बहुत बहुत ऊपर होती है। और अब इस तज्जिए के आखिर में एक सवाल हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हमारी तारीख की किताबें अक्सर उन हीरोज के नाम क्यों भूल जाती हैं जिन्होंने मादरे वतन के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया? मौली अहमदुल्ला शाह जैसे अजीम मुजाहिदीन का जिक्र आज हमारे निसाबों में इतना कम क्यों है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि हमारी सोच पर एक दस्तक है कि हम अपने असल हीरोज को तलाश करें, उन्हें पहचानें और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को वो मुकाम दें जिसके वो असल में हकदार हैं।